परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आए पवित्र आत्मा हमारे बीच में विराजमान है परमेश्वर। आज के जितने भी आराधना है परमेश्वर, सच्चाई से आराधना करने में सभी की मदद होती है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।
परमेश्वर कि प्रभु हम आपके पास आए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आप हमारे गुनाहों को माफ करते हैं परमेश्वर, और अपने पास बुलाते हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद जी, सामर्थ्य मिला आपकी प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु आज की आराधना प्रभु आपको भाता हुआ परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करें, आमीन। आइए हम सब मिलकर तालियों के साथ परमेश्वर की आराधना करें। अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए, ताली बजाते हुए प्रभु की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर आदर के योग्य है।
हम सब मिलकर इस समय जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं अपने हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक उनके लिए इस समय परमेश्वर ने जब जब हमें संभाला, हमें सुरक्षा दी, उसकी अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, भलाइयों के लिए, सबसे बढ़कर हमारे गुनाहों की क्षमा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अनेक बातों के लिए परमेश्वर का हम मिलकर आपका धन्यवाद करें। धन्यवाद करें। सच में परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर से कहें, हाँ पिता, जैसे आपके वचन में इस बात की गवाही है कि आप हमसे प्रेम करते हैं, उस प्रेम को हम जान पाए, उस प्रेम को हम समझ पाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। अपनी ही जान मैंने
कोई कर सकेगा जैसा प्यार तूने किया, क्या कोई कर सकेगा कुर्बान अपनी ही जान। मैंने ढूंढा हर कहीं, मिला ऐसा प्यार नहीं। अब मेरी जिंदगी पहले जैसी ना रही। मेरा प्यार है
चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तेरे खाने से मेरी चंगाई, होने के वसीले से पाऊं शिफा, सूर्य मेहरबानी बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। मुश्किल और दर्द में यीशु नाम पुकारो, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारो। मेरे वायदों में मैं अटल मैं बना रहूं, हालात और वचन से बदलूं। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। सच्चे जीवित परमेश्वर पिता प्रभु, इस समय आपके सम्मुख आते हुए परमेश्वर हम मिलकर प्रार्थना करते हैं यहाँ पे उपस्थित जितने भी भाई बहन प्रभु आज उस शरीर में अस्वस्थ होने चंगाई प्रदान करो। जो प्रभु परमेश्वर का दिमागी रूप में भी प्रभु मेंटली स्ट्रेस है प्रभु, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं आप उन्हें चंगाई करेंगे। चंगा करने वाले जीवन देने वाले प्रभु हम मिलकर आपका धन्यवाद करें। धन्यवाद प्यारे प्रभु। आइए इस समय हम एक और आराधना लेंगे। टूटा हुआ मैं आता हूँ, खुद ही को मैं नर करता हूँ। टूटा हुआ मन मैं लाता हूँ, खुद ही को मैं नर करता हूँ। तेरी हरी
चरणों में तेरे मैं आता हूँ, वचनों को तेरे मैं सुनता हूँ। चरणों में तेरे मैं आता हूँ, वचनों को तेरे मैं सुनता हूँ। उत्तम भाग मुझे मिला है, जिसे कोई छीन ना सके। उत्तम भाग मुझे मिला है, जिसे कोई छीन ना सके। यीशु के प्यार में मैं खो जाऊं, 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 यीशु के प्यार में मैं खो जाऊं। मेरे करीबी का स्वजों में ले जगह, तेरे करीबी का स्वजों में ले जगह। अब और कुछ नहीं मैं हो जाता, अब और कुछ नहीं मैं हो जाता, अब और कुछ नहीं मैं हो जाता, अब और कुछ नहीं मैं हो जाता। उत्तम भाग मुझे मिला है, जिसे कोई छीन ना सके। उत्तम भाग मुझे मिला है, जिसे कोई छीन ना सके। यीशु के प्यार में मैं खो जाऊं, यीशु के प्यार में मैं खो जाऊं, यीशु के प्यार में मैं खो जाऊं, यीशु के प्यार में मैं खो जाऊं। धन्यवाद सिया परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु इस आराधना, जैसे आराधना गाया परमेश्वर का, सच में प्रभु आज हमारे जीवन से बसाए प्रभु। हम आपको ढूंढने वाले बने, आपके प्रेम को समझने वाले बने, और साथ ही परमेश्वर आपके वचनों पे हम चलने वाले बने प्रभु। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु। प्रतिदिन परमेश्वर हम अपने आप को प्रभु आपको समर्पित करने वाले बने रहेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु, आप हमारी सहायता मदद करें प्रभु। धन्यवाद के साथ आगे सभा को आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में जो ऑनलाइन के माध्यम से है और जो उपस्थित माध्यम से है, आप सभी का यीशु मसीह की कलीसिया में हम स्वागत करते हैं। आपको परमेश्वर आशीष दे।
आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे, निजी रूप से अपने लिए सहायता मांगेंगे कि परमेश्वर आप मदद कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा भला चरवाहा मैं हूँ और मेरी भीड़ मेरी आवाज़ सुनती है। आज परमेश्वर से सहायता मांगे, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का, और सिर्फ सुनने का ही नहीं, उस आवाज़ के पीछे चलने का भी, क्योंकि यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं चलता। परमेश्वर से सहायता मांगी, प्रभु आपका वचन जो ज्योति है, हमारे मार्ग का उजियारा है, प्रभु हम उस ज्योति में, उस मार्ग में चल पाए, क्योंकि प्रभु का ही वचन कहता है जैसा वो आप ज्योति में है, अगर हम उसकी ज्योति में चलते हैं तो हमारी सहभागिता उसके साथ होती है, और उसके पुत्र का लहू हमारे सब पापों से हमें शुद्ध और पवित्र करता है। आइए उस परमेश्वर से सहायता मांगे जो हमें अपनी ज्योति में चलाने की, अपनी योजना में चलाने की इच्छा रखता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सीखे मेरी अंदर अब, शीखरी अंदर अब, सीपी अंदर अब, शिखा अब, सीखरी अंदर अब। अपने लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से सहायता मांगिए कि परमेश्वर जैसे मेरा शरीर यहाँ आया है, आज मेरा मन भी यहाँ आने वाला बने प्रभु। जैसे मैं अपने शरीर को तेरे पास लाया हूँ, आज मेरे मन को भी तेरे पास आने में परमेश्वर मदद करे। और जो भी बातें आज आपको विचारों में हो, आपके मन में हो, आपकी सोचों में हो, जो आज आपको प्रभु के पास आने से, उसकी उपस्थिति में आने से, उसके वचन को सुनने से रोकती है, उन्हें प्रभु के सामने लेकर आए और कहें परमेश्वर मुझे आज आपके पास आने का अनुग्रह दीजिए, आपकी आवाज़ सुनने का अनुग्रह दीजिए, आपकी आवाज़ को पहचानने का अनुग्रह दीजिए, और आपके पीछे चलने का भी अनुग्रह आप मुझे प्रदान कीजिए पिता। सीखे तेरी अंदर अब, सीखे तेरी अंदर अब, सिल्ला बड़ी अंदर अब, सीखे तेरी अंदर अब, तेरी अंदर अब, सीखे तेरी अंदर अब, शिखा ताला बस, सीखा ताला बस, सीखे तेरी अंदर अब, बाबा बड़ी अंदर अब, सीखे तेरी अंदर अब। सच्चे जीवित पिता, आज आपके अनुग्रह के सिंहासन पर आते हैं पिता। आप ही का वचन कहते हैं आओ भाई भाई बांध कर हम आपके अनुग्रह के सिंहासन पर आए, ताकि हमारी आवश्यकता के समय हमें सहायता मिल सके। आज अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए हम आपके पास आए हैं पिता। वो आवश्यकताएं नहीं जो हमारे शरीर की है पिता परमेश्वर, वो आवश्यकताएं नहीं प्रभु जो हमें संसार में तो आशीषित करती है, लेकिन आपकी तरफ से कंगाल करती हैं मेरे पिता। बल्कि आज उस आवश्यकता के लिए हम आपके आगे पुकारते हैं पिता, जो आत्मिकता की भूख की है पिता, और आपके पीछे चलने की आज सही और एक जेन्युइन डिजायर के लिए है पिता परमेश्वर। आज प्रभु सच्चे मन से प्रभु आज आपको पुकारने में, सच्चे मन से आपकी इच्छा को समझने में, और सच्चे मन से प्रभु आपकी इच्छा में चलने के लिए आज हमें अनुग्रह प्रदान कीजिए पिता। आपने हमें सिखाया है प्रभु जी कि शरीर से कोई लाभ नहीं है, आत्मा ही है जो जीवन देता है पिता, और आपका वचन आत्मा और जीवन दोनों देता है प्रभु जी। आज इस आत्मा के जीवन को आज हमारे जीवनों में हम आपसे मांगते हैं पिता। हमें आत्मिकता की भूख दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है शरीर से जन्मा शरीर का है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा का है पिता परमेश्वर। आज हमने शरीर में शायद कई बातों में जन्म ले लिया पिता, लेकिन आत्मा की बातों में जन्म केवल आप दे सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आत्माओं के लिए जन्म देने का अनुग्रह भी आप ही हमें दे सकते हैं मेरे पिता। आत्माओं की तरफ भी आप हमें दे सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मनुष्य के प्राणों को बचाने के लिए क्रूस पर जीवन को दिया है पिता परमेश्वर। आज आपने कहा हमने मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दूसरे को देते, लेकिन आज हम देना नहीं चाहते पिता। आज इस पाप को मैं अपने और कलीसिया के अंगीकार करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज हम दया चाहते हैं लेकिन दया देना नहीं चाहते पिता परमेश्वर। आज हम तरस चाहते हैं लेकिन तरस करना नहीं चाहते पिता परमेश्वर। आज हम अपनी आवश्यकताओं के लिए लोगों की तरफ देखते हैं, लेकिन जिनकी आवश्यकताएं हम आज हमारे सामने आती हैं पिता, हम उनकी तरफ नहीं देखना चाहते। आज मेरे और कलीसिया के इस पाप को क्षमा करें पिता परमेश्वर। आज हम दूसरों से प्रार्थनाओं की सहायता चाहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहते पिता। आज इस पाप को भी क्षमा करें मेरे पिता परमेश्वर। आज मैं अपने और कलीसिया के हर एक पाप को प्रभु जो आपकी दृष्टि में आप देखते हैं मेरे पिता, आज जो ज्ञान तो है लेकिन समर्पण की कमी है मेरे पिता, आज इस पाप को भी क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। आज हमारी कथनी और करनी में जो अंतर पाया जाता है प्रभु, इस पाप को क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। आज हम सब पे दया कीजिए पिता परमेश्वर, और हमें
आप में लौटने का अनुग्रह प्रदान कीजिए पिता, कि ना केवल हम अपने परमेश्वर के प्रति अपने गुनाहों को देख पाए, बल्कि एक दूसरे के प्रति भी अपने गुनाहों को देख पाए मेरे पिता। आज जैसा आपने उड़ाऊ पुत्र को दिया था पिता, हमें भी प्रदान कीजिए पिता, ताकि हम वहां लौटे जहां आप हमें लौटा के लाना चाहते हैं मेरे पिता। धन्यवाद के साथ अपने आप को प्रभु और कलीसिया को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए पिता, इस वचन को जो आपकी इच्छा को पूरा करता है पिता, आज उसको अपनाने में मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए सहायता मांगती हूँ प्यारे पिता। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले हफ्ते हमने शुरू किया था देश के लिए प्रार्थना के विषय में, और उसमें हमने पहला वचन लिया था मत्ती 9 अध्याय, जिसमें यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु ने भीड़ की तरफ देखा और उसे तरस आया, क्योंकि और उसने कहा ये ऐसी भीड़ें हैं जो भटकी हुई हैं, और उसने कहा अपने चेलों से कि खेत के स्वामी से, खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से क्या करो, विनती करो, प्रार्थना करो। तो जो भेड़ें भटकी हैं, जो भेड़ें समस्याओं में हैं, यीशु मसीह ने सबसे पहले उनके लिए पिता के आगे प्रार्थना करने का निवेदन अपने चेलों से किया था। उसने ये नहीं कहा जाके उन्हें बचाओ, उसने ये नहीं कहा ये करो वो करो, लेकिन सबसे पहले उसने क्या कहा, इन खेतों का जो स्वामी है, जो मालिक है, जिसने इनको जन्म दिया है, जो इनके लिए तरस रखता है, जो इन्हें बचाना चाहते हैं, जिसने इनके लिए क्रूस पर बलिदान दिया है, उस पिता के आगे जैसे वो बैठा है वैसे आप और मैं भी बैठ जाएं और उससे इन भेड़ों के लिए विनती करें। आज अगर हमारे अंदर प्रार्थना करने का बोझ नहीं है तो सुसमाचार देने का बोझ शायद हो, लेकिन सफल नहीं होगा। फिर से कहना चाहूंगी, अगर आपके और मेरे अंदर प्रार्थना करने का बोझ नहीं है आत्माओं के लिए, और आप सुसमाचार ही प्रचार करते रहेंगे, तो आप डिसअपॉइंट होते रहेंगे। क्यों डिसअपॉइंट होंगे वो मैं आज आपसे बात करूंगी। क्यों जरूरी है ना केवल उस व्यक्ति का प्रभु में आने से पहले प्रार्थनाओं का उसके जीवन में होना, आपके और मेरे द्वारा, और आने के बाद भी प्रार्थनाओं का होना। और जब प्रार्थनाएं नहीं होती, लोग 2 साल के बाद भी मुड़ जाते हैं, 5 साल के बाद भी मुड़ जाते हैं, सालों साल कलीसिया में आने के बाद भी वापस चले जाते हैं। और ये ऐसे बच्चे होते हैं जो 2 साल में मर गए, 3 साल में मर गए, 15 साल में मर गए, जिन्होंने जन्म लिया लेकिन मर गए। जिस तरीके से यीशु मसीह का वचन बताता है, जब उसका पुत्र लौट कर आया तो उसने क्या बोला था, पिता ने कुछ शब्द बोले थे, अगर आपको ध्यान हो तो, ये मर गया था लेकिन आज जीवित हो गया है। तो शरीर में जन्म लेना, प्रभु में आकर जन्म लेना, सारे अच्छे अनुभव हैं, लेकिन अगर प्रार्थनाएं नहीं है, यानी परमेश्वर की सुरक्षा हम उन लोगों के लिए नहीं मांगते, तो कभी भी वो व्यक्ति विश्वास से पीछे जा सकता है। आज हम अपने परिवारों में देख सकते हैं, अपने बच्चों में देख सकते हैं, विश्वास की मंडली में देख सकते हैं, बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने, लेकिन प्रार्थनाएं नहीं है। और प्रार्थनाओं की कमी कलीसिया को आज कंगाल करती चली जा रही है। पैसा है, फैसिलिटी सब कुछ है, लेकिन प्रार्थनाएं नहीं है। प्रार्थना करने का समर्पण देने वाले लोग नहीं है। पीछे मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, आप सभी लोगों ने प्रार्थना करी, थोड़ी या ज्यादा वो कोई मायने नहीं रखता। क्यों करी आपने प्रार्थना? क्या आपका मेरे भाई से कोई रिश्ता है? नहीं, मतलब शारीरिक रूप से नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे भाई के प्रति संवेदनशील नहीं है या कुछ कंसर्न नहीं रखते, लेकिन क्योंकि आप मुझसे जुड़े इसलिए मेरे भाई से जुड़े, आप प्रभु से जुड़े इसलिए आप मुझसे जुड़े। विश्वासी की पहली शुरुआत जो होती है वो परमेश्वर के साथ रिश्ते से होती है, प्रार्थना के जीवन के द्वारा। और जब वो उसमें मजबूत बनता है, तब उसका कंसर्न कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करने की तरफ बढ़ता है। दूसरा स्टेप कि वो विश्वास, जो मंडली दिख रही है उसके लिए, वो बीमार है, वो पैसे के संघर्ष में है, वो पढ़ाई के संघर्ष में, जो जो कंसर्न उनके होते हैं, अगर हमारा उससे पहले रिश्ता होगा तो हमें कलीसिया के लिए भी बोझ आएगा, विश्वासियों के लिए भी बोझ हमारे अंदर होगा। और जब कलीसिया के लिए बोझ होगा तो कलीसिया से जुड़े हुए लोगों के लिए भी हमारे अंदर बोझ होगा। जैसे मैंने कहा, आप परमेश्वर से जुड़े, उस परमेश्वर की वजह से आप मुझसे जुड़े, मेरे कारण आप मेरे भाई से जुड़े। अगर आप परमेश्वर से नहीं जुड़े होते तो आप मुझसे नहीं जुड़ते। सही बात है।
ना मैं आपके परिवार की हूँ ना आप मेरे परिवार की, यानी कि ब्लड रिलेशनशिप मेरा इस कलीसिया में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के साथ में नहीं है। ठीक है, रिश्तेदारी में सिर्फ एक मेरी भाभी है जो मेरे मौसी की बहू है, जिन मौसी को मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन हाँ मेरी दो मौसियां थी जिसमें से एक को मैंने देखा, एक को नहीं देखा, वही सिर्फ दूर के रिश्ते में मेरे साथ है। अदरवाइज मेरा कोई ब्लड रिलेशनशिप आपके साथ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की वजह से आप मुझसे जुड़े, मैं आपसे जुड़ी। अगर प्रभु हमारे बीच में नहीं होता तो ना मैं आपको जानती ना आप मुझे जानते, और मुझसे जुड़ने की वजह से आप मेरे भाई से जुड़े या मेरे परिवार से जुड़े। और ऐसा ही परमेश्वर के साथ मेरे और आपके रिश्ते में होता है। जब हम प्रभु से जुड़ते हैं तभी हम प्रभु के लोगों के प्रति भी प्रार्थनाओं के बोझ से जुड़ते हैं, और जब हम प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना के बोझ से जुड़ते हैं, प्रभु के लोगों से जुड़ते हैं, तो प्रभु के लोगों के साथ जुड़े हुए लोगों से भी जुड़ते चले जाते हैं। और यही प्रार्थना के क्षेत्र में भी होता है। अगर अभी तक आपकी निजी प्रार्थना ही आधे घंटे से कम है, या कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है, तो आप प्रार्थनाओं के बोझ को तो भूल जाइए, क्योंकि प्रार्थना करने का बोझ परमेश्वर देता है। अभी तक आपके और मेरे अंदर अगर उसके साथ ही जुड़ने का बोझ नहीं है, जिसके हमें जीवन दिया, जिसने हमें उद्धार दिया, जो हमारे लिए सब कुछ करता है, अगर हम उसके प्रति ही ईमानदार नहीं है तो हम दूसरों के प्रति क्या ईमानदार होंगे। मेरा एक मानना है कि अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं है तो वो चाहे कितना भी अपने आप को ईमानदार दिखा दे, वो जिसमें ईमानदार नहीं हो सकता। क्योंकि जिसकी जड़ें ईमानदार परमेश्वर के साथ, जिसकी जड़ें मजबूत नहीं है, वो कितने दिन तक फलेगा। यीशु मसीह ने बोला जो डाली मुझसे जुड़ी रहती है वो फलवंत होती है। हमें ईमानदारी हो सकती है, लेकिन हम ईमानदारी में बने रहें, ईमानदारी में बढ़ते रहें, ईमानदारी में श्रेष्ठता प्राप्त करें, इसके लिए ईमानदार परमेश्वर से हमें जुड़ना होगा। हमें सच्चाई हो सकती है, लेकिन सच्चाई में हम घनिष्ठता यानी गहराई पकड़े, ये सच्चे परमेश्वर के साथ ही। वरना जब जब उतार चढ़ाव परिवार में, कलीसिया में, समाज में आते हैं, हम क्यों रिश्तों में इतने खिंच जाते हैं? क्योंकि हमारा वो जो स्रोत है प्रेम का, दया का, कृपा का, भलाई का, उस स्रोत से ही हम जुड़े हुए नहीं हैं, तो हम आगे रिश्तों में कहां मजबूती पकड़ेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने बोला जब एक दूसरे से प्रेम करोगे तो संसार को अपने आप पता चल जाएगा कि तुम मेरे अनुयायी हो। क्योंकि उस प्रेम करने वाले परमेश्वर से, दया करने वाले परमेश्वर से, कृपा करने वाले परमेश्वर से, माफ करने वाले परमेश्वर से जब हम जुड़ते हैं, डेली जुड़ते हैं, तो उसका जो कुछ उसमें है वो सब हमें फ्लो होने लगता है। यानी उसका गुण, उसका जो भी उसके अंदर योग्यता है, वो सारी योग्यता वो हमें उंडेलना शुरू करता है, जो भी परमेश्वर में गुण पाए जाते हैं। और अगर मेरा और आपका जुड़ना अभी तक वहीं तक शुरू नहीं हुआ तो आप भूल जाइए कि आप कलीसिया के लिए कोई कंसर्न रख पाएंगे। आप देखेंगे, मिलेंगे तो आपको कंसर्न हो जाएगा, हाँ ये बीमार थी, ये रो रही थी, ये तक आपको इमोशनली कंसर्न होंगे, लेकिन प्रार्थना में उसके लिए परमेश्वर के आगे बैठने का बोझ आपके अंदर नहीं आएगा, वो भी देखने के बाद। अदरवाइज नहीं कि आप प्रभु के साथ बैठे हैं, आपका रिश्ता अगर मजबूत है, आपको कुछ भी किसी के बारे में ना पता हो, प्रभु बताएगा आप। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के साथ बैठते हैं। और उसके बाद जब आपको परमेश्वर ये देखता है कि ये निजी रूप से मेरे साथ जुड़ने लगा है, और फिर परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर जब उसे बोझ देता है प्रार्थना के अंदर, वो उस प्रार्थना के क्षेत्र में बढ़ने लगता है, तो परमेश्वर में तीसरा कदम दिखाता है, वो है हमारे देश के लिए। लेकिन अगर ये 2 स्टेप अभी तक नहीं है तो शायद आप इस तीसरे कदम की ओर आगे ना बढ़ पाए, या कुछ देर सुनने के बाद, प्रचार समझने के बाद इमोशनली स्टेयर अप होके 2-4 दिन, महीने शायद कर ले, लेकिन उसके बाद फिर से आप वहीं लौट जाएंगे। क्योंकि प्रचार होता है, लोगों को समझ में आती है, कुछ दिन तक बातें चलती हैं और फिर हम वापस उसी जगह पे लौट जाते हैं। आप सहमत हैं? पर होता क्यों है? क्योंकि हमारी नींव ही मजबूत नहीं है। अभी तक हमारा प्रार्थना का जीवन ही बहुत सीमित है। आधे घंटे भी हम प्रार्थना नहीं कर सकते। यीशु ने तो 1 घंटा मांगा है प्रतिदिन। हमारी व्यस्तता इतनी ज्यादा हो गई है कि आज हमारे पर प्रार्थना में बैठने का समय नहीं है। और ये सच्चाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। मैं अपने जीवन की और आप अपने जीवन की, ना मैं आप पे दोष लगा रही हूँ ना मैं अपने आप को। मैं सिर्फ अपने आप को और आपको उस स्तर पर आने के लिए आग्रह कर रही हूँ जहाँ परमेश्वर मुझे और आपको देखना चाहता है।
ये कंसर्न मेरा अपने लिए भी है, यही कंसर्न मेरा आपके लिए भी है। तो पिछले हफ्ते हमने समझा था कि कितने जनसंख्या है, कितने हिंदू हैं, ये सारी बातें हमने समझ ली थी। फिर हमने ये भी समझा था कि हर एक क्षेत्र पे शैतान ने अपने तरीके से अपने अपने कामों को कर रखा है। हमने बाधाओं को भी देखा था, धर्म की बाधा है, हमने अपराध बाधा भी देखी थी, हमने जातिवाद बाधा भी देखी थी। ये सारा कुछ क्या क्या अवरोध है सुसमाचार प्रचार में या परमेश्वर के लोगों के उद्धार के बीच में, वो सारी बातें हमने समझ ली थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं कि हमें प्रार्थना किस तरीके से करनी है। लेकिन जैसे मैंने बोला, अगर आप निजी प्रार्थना में आप नहीं है तो कलीसिया के लिए प्रार्थना करना दिखने पे आएगा, बिना दिखे परमेश्वर आपकी अगुवाई नहीं कर पाएगा। किसको कलीसिया में क्या जरूरत है और क्या आप प्रार्थना करें। तो आप अगर दूसरे कदम पे नहीं आए तो रिक्वेस्ट है, पहले कदम को मजबूत कीजिए, दूसरे कदम को मजबूत कीजिए, तब आप तीसरे कदम को समझ तो लेंगे, 4-6 बार कर भी लेंगे, लेकिन निरंतर नहीं हो पाएगी। लेकिन क्योंकि आपने अभी तक दूसरे सीढ़ी पे कदम नहीं रखा कि आप तीसरी सीढ़ी पे जा पाए। ठीक है, तो समझिए और परमेश्वर की सहायता से पहली, दूसरी और तीसरी सीढ़ी तीनों पे चढ़कर परमेश्वर के लिए अपने समर्पण को दीजिए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 27 पद, परंतु कोई किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को ना बांध ले, तब सचमुच में वह उसका घर लूट सकता है। यहाँ पे संदर्भ शैतान की शक्ति के बारे में बोला जा रहा है। बाइबल के अनुसार इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान है। ये मैंने बाइबल बोल दी है। और शैतान ने इस पूरे ब्रह्मांड पे अपना राज्य स्थापित किया है, लोगों को बांधा हुआ है। और यीशु मसीह कह रहा है कि अगर किसी ने आपके बच्चे को, आपके पति को, आपके समाज में जितने लोगों को आप देखते हैं, किसी को नशे में, तो किसी को व्यभिचार में, किसी को अश्लीलता में, अलग अलग गढ़ों में बांध रखा है और आप उसको स्वतंत्र कराना चाहते हैं, तो जिसने उसे बांध रखा है पहले आपको उससे ही डील करना पड़ेगा। साधारण शब्दों में समझाना चाहे, अगर आप अपने घर में जाग रहे हैं तो क्या कोई आपके घर को लूट सकता है? या अगर आप किसी घर को लूटने जा रहे हैं तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस घर को लूटने के लिए मुझे किसको सबसे पहले हटाना पड़ेगा ताकि मैं इस घर को लूट सकूं। इसी तरीके से आज शैतान जो इस दुनिया का मालिक है, उसने वेश्यावृत्ति में, युवाओं को नशीली चीजों में, अनैतिक अलग अलग तरीके के लालचों में, अलग अलग तरीके से घरों को बर्बाद कर रखा है। समस्याएं अलग अलग हैं लेकिन घर बर्बाद हो रहे हैं, कहीं नशे की वजह से, कहीं जुए की वजह से, कहीं व्यभिचार की वजह से, कहीं अलग अलग लालच की वजह से, क्रेडिट कार्ड लालच पे चीजें लिए जा रहे हैं और कर्जों में दबे जा रहे हैं। और ये अलग अलग प्रलोभन है या लालच की बातें हैं जो शैतान ने अलग अलग लोगों में बांध रखी है। और अगर आप लोगों को इन सब चीजों से बाहर लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि आप उसको बांधे जिसने इन्हें बांध रखा है। 2-4 दिन प्रार्थना करने पे, डांटने पे, फटकारने पे लोग सुधरता हुआ दिखते हैं, 4 दिन के बाद वो वहीं पे आके खड़े हो जाते हैं। ये हम घरों में भी देख सकते हैं, बच्चों में भी देख सकते हैं, अपने रिश्तों में भी देख सकते हैं और अपने समाज में भी देख सकते हैं और कई बार अपने आप में भी देख सकते हैं कि जब किसी विषय पे हमसे सख्ती की जाती है, हमें डांटा जाता है, बोला जाता है, 4 दिन हम सीधा चलते हैं, 5वें दिन फिर उसी टेढ़ी चाल में चल पड़ते हैं। क्योंकि हम, ये सिर्फ दुनिया ही नहीं, हम सभी भी बंधे पड़े हैं और इस बंधुआई से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है। यीशु कह रहा है कि अगर लोगों को मुक्त कराना चाहते हैं, मसीह के प्रेम में उन्हें लाना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम जिसने उसे मजबूती से बांधा है उस बंधुआई पर ध्यान दें और उन बंधुओं को उस बंधुआई से मुक्त करने के लिए उन बंधनों को यीशु के नाम से प्रार्थनाओं के द्वारा तोड़ा जाए। मैं फिर से कहना चाहूंगी कि आप अगर नशा देखते हैं अपने घर के अंदर, अगर व्यभिचार देखते हैं, अपने लोगों को गलत चीजों को वीडियो के माध्यम से देखते हैं, अगर शॉपिंग साइट पे ज्यादा देखते हैं, जो भी उनके जीवन के गढ़ है, आप बैठकर देखिए, अपने ही परिवार से शुरू कीजिए। समाज में तो हम चलिए आगे बढ़ के जाएंगे ही, लेकिन उन बातों को लिखिए और प्रतिदिन उन गढ़ों को, पहले जिन शक्तियों ने उन्हें बांधा है, आपको उन गढ़ों को, उस चीज को पकड़ना होगा जिसने इन्हें पकड़ रखा है।
आप इन्हें स्वतंत्र कराना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले वहां पे यीशु मसीह ने बोला कि अगर आपको घर को लूटना है तो जिस घर को लूटने वाले हैं उसको कौन उसका निगरानी कर रहा है, किसने उसको बांध रखा है, आपको वो समझना पड़ेगा। आप स्वतंत्र कराना चाहते हैं और वही आपको थपेड़ मारता है और कोई समस्या आपके जीवन में लाता है और रोते रोते आप बोलते हो अरे मैं तो प्रार्थना करना था, मेरे ही घर में ये हो गया। कितने लोग इस बात का अनुभव करते हैं? और प्रार्थना करने से शैतान आपको डराने लगता है, क्योंकि आप शैतान के ऊपर हमला नहीं कर रहे, बल्कि जो शैतान के पकड़े में लोग हैं उनको पकड़ लेता है और शैतान आपको ही थप्पड़ मार देता है और आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। बहुत लोगों को मैंने सुनते पाया कि हम प्रार्थना करना शुरू तो करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रार्थना करते हैं समस्याएं जिनके बारे में हम प्रार्थना बढ़नी शुरू हो जाती है, और ये स्वाभाविक है। और ये बहुत जरूरी है कि मैं और आप इस बातों को समझें। लोगों को शैतान के राज्य से मुक्त करने के लिए प्रार्थनाएं बहुत जरूरी है। बिना प्रार्थना के आप सुसमाचार प्रचार करेंगे, लोगों के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शैतान ने उन्हें बांध रखा है। मरकुस अजीज सुसमाचार में जब यीशु मसीह ने बीज बोने वाला दृष्टांत बोला तो उसने बोला एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, उसने कोई तैयारी नहीं की। तैयारी वाली जमीन पे तो वो लास्ट में पहुंचा। सबसे पहले वो कहां पहुंच गया? पथरीली जमीन पे पहुंचा और बीज को गिरा दिया। बिना प्रार्थनाओं के, बिना तैयारी के, बिना कुछ किए आप और मैं पहुंच जाते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए। कलीसिया में जब वचन प्रचार होता है, कोई प्रार्थना पूरे हफ्ते प्रचार के लिए अगर हम नहीं करते हैं और हम सीधा वचन बोने चले जाते हैं तो वो बोझ वचन वो है जो मार्ग के किनारे शैतान आया और ले गया। इसलिए जब आपसे पूछा जाता है कि पिछले हफ्ते क्या प्रचार किया था, तो आप में से 90% लोगों को यही याद नहीं होता कि पिछले हफ्ते प्रचार हुआ क्या था। क्यों? क्योंकि बिना प्रार्थनाओं के अगर हम प्रचार करते हैं, मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, सिर्फ आप ही के विषय में बात नहीं कर रही, तो शैतान आता है और बीज को उठा के ले जाता है। लोग वचन को याद करना चाहते हैं, वचन पे ध्यान लगाना चाहते हैं, लेकिन शैतान ने इतने ज्यादा उनके मनों में, उनके विचारों में बातों को डाल रखा है कि वो वचन को चाह कर भी अपने दिमाग में नहीं रख पाते। मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मेरे साथ पिछले हफ्ते जो हुआ, मुझे आज भी यहाँ पे खड़े होने के लिए यहाँ पे कितनी ज्यादा अपने लिए प्रार्थना करनी पड़ी ताकि मैं यहाँ पे आकर परमेश्वर के वचन को देख पाऊं। और उसका वजह ये थी कि अगर आप जितनी ज्यादा संसारिक चीजों में, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, आपके दिमाग में शैतान उन चीजों को लेकर इतने ज्यादा विचार, इतनी ज्यादा सोचों को भर देता है कि आत्मिकता की तरफ आने का ध्यान तो आपकी तरफ आता ही नहीं है। आप जितना ज्यादा संसार की चीजों की तरफ बढ़ेंगे, आपका आत्मिकता की तरफ बढ़ना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। और शैतान के अधिकार को अगर आप व्यक्तियों को स्वतंत्र कराना चाहते हैं तो प्रार्थनाएं बहुत जरूरी है। बिना प्रार्थना के बीज बोने वाला बीज बोने तो निकला, लेकिन बिना तैयारी के ऐसी जमीनों पे गिराया जो पथरीली थी, कटीली थी और मार्ग के किनारे की थी। यह है बिना प्रार्थनाओं का सुसमाचार प्रचार। यीशु ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी वचन प्रचार करना और यह समझना है कि सत्य के माध्यम से लोग स्वतंत्र होते हैं और शैतान जो झूठा है और झूठों का पिता है। इसलिए प्रार्थना और सुसमाचार की घोषणा के माध्यम से मानव आत्मा पे प्रकाश डाला जा सकता है। ठीक है, प्रचार करना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है और वही वचन जाकर लोगों को स्वतंत्र करता है। लेकिन इससे पहले कि आप वचन का प्रचार करें, आपके लिए और मेरे लिए जरूरी है कि आप सुसमाचार की घोषणा से पहले प्रार्थनाओं की घोषणा करना शुरू करें। प्रार्थनाएं करना शुरू करें आप और मैं। बिना प्रार्थनाओं के आप वचन प्रचार करेंगे, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। और प्रार्थना के माध्यम से यहाँ लिखा है मैंने कि लोग मसीह के सत्य को समझने लगते हैं। जब प्रार्थनाओं के साथ काम होता है वे मुक्त होते हैं और ऐसा ही होता है। लेकिन आप जानते हैं केवल प्रार्थना के माध्यम से ये हो सकता है। और प्रार्थना भी ये नहीं कि एक दिन मूड किया, फ्री बैठे हैं तो प्रार्थना कर लेते हैं। ये होता है निरंतर प्रार्थना से। आप और मैं एक दो दिन प्रार्थना करके मिशन मंथ आ गया, हम एक दो दिन प्रार्थना कर लें, उपवास रख लें, इससे नहीं होता। आपको
आपको प्रतिदिन आत्माओं के लिए प्रार्थना करनी होती है, तब ये होता है। 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। उसका काम क्या है? उसने लोगों को अंधा कर दिया है और उस अंधकार को हटाने के लिए उनके जीवन से कि मसीह की ज्योति का सुसमाचार उनके ऊपर चमकने लगे, वो प्रकाश को प्राप्त कर सके। हमें बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थनाओं को करना शुरू करें। प्रार्थनाएं नहीं होंगी तो उनके जीवन से अंधकार की बातें नहीं हटेंगी, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने आपको शायद बताया होगा, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। कभी तो कितनी बातें समझ में आकर भी हम कर नहीं पाते। मैं हर एक से पूछती हूँ, कितनों को पता है ब्रश कितनी बार करना चाहिए? कितने करते हैं? 1 या 2 लोग? क्या नॉलेज नहीं है हमारे अंदर? हमें से कितनों को पता है ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट फूड होता है हमारी लाइफ का? कितने लोग करते हैं? नॉलेज प्रकाशन नहीं लाती। हमारे अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा है और हम ज्ञान के भूखे हैं, क्योंकि हमें लगता है ज्ञान से हम जीवन बदल लेंगे, अपना नहीं, दूसरों का नहीं, किसी का ना बदला। क्योंकि ज्ञान नहीं, परमेश्वर की आत्मा का प्रकाशन हमारे जीवनों में बदलाव लेकर आता है। और वो प्रकाशन आपको और मुझे कहीं और नहीं मिलता, परमेश्वर की उपस्थिति में मिलता है। यहाँ पे खड़े होकर हम प्रचार कर सकते हैं, प्रचार सुन सकते हैं, मेरी देह आत्मा का मंदिर है, मेरी देह आत्मा का मंदिर है। न जाने कितनी चीजें इस देह में डालते हैं जो आत्मा के मंदिर को गंदा करती चली जाती हैं, विचारों में ही खाने में भी। पता है इसको खाने से बीमार पड़े, फिर भी खाते हैं। पता है गलत चीजें सुनने से दिमाग खराब होगा, लेकिन फिर भी सुनते। पता है गलत बोलने से हम पाप करेंगे, लेकिन फिर भी बोलते। ज्ञान इंसान के जीवन में बदलाव लेके नहीं आता, बल्कि ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है, बाइबल बोलती है। और हम सभी आज ज्ञान से भरे हुए परमेश्वर के आगे घमंडी लोग हैं, मैं भी, आप भी, हम सभी। ज्ञान तो है लेकिन काम नहीं है, और उस काम को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना बहुत जरूरी है। मैं सोचती हूँ वो समय जब मुझे सुसमाचार दिया गया, मेरे भाई को चोट लगने की वजह से पुरानी बातें उन्हें बड़ी याद आने लगी। कल मैंने सिर्फ किसी काम के लिए बात की और वो आधा घंटा मेरे साथ बोलते रहे और वो सिस्टर डेजी को याद कर रहे थे। सिस्टर डेजी से उसकी क्या क्या बातें, जब मैं प्रभु में आई मेरे क्या हालात थे, वो सारी बातें उन्होंने, मुझे तो एक भी बात याद नहीं है, या मतलब इतनी डिटेल में नहीं पता। लेकिन जब सिस्टर डेजी से वो बात कर रहे थे मेरे विषय पे, क्योंकि मेरा जीवन गलत था उस समय पे, तो सिस्टर डेजी ने उनको क्या बोला था उन्हें आज भी याद है। और उन्होंने कहा कि भाई मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, अब आप जब मेरे पास आ गए हो अपनी बहन के लिए चिंता मत करो। मेरा लीडर जो मुझे प्रभु यीशु मसीह में ला रहा है, उसको ये विश्वास था कि यीशु के पास आने के बाद इनकी बहन अब गलत मार्ग पे नहीं जाएगी। और ये प्रकाशन उसके पास कैसे था? क्योंकि मुझे याद है कि मेरे पास, मैं तो वेली थी, जो सच बात है, यानी कि फ्री बहुत थी, घर में रहना, खा सफाई सफाई करना, और कोई काम मेरे पास था नहीं। जैसे ही वो ऑफिस से आती थी मैं सीधा उसके घर भागती थी, और वो अपना कमरे में बंद होकर अपना प्रार्थना कर रही होती है, मैं कमरे के बाहर बैठ जाती थी और वो घंटों प्रार्थना करती थी। रोने की आवाज आती थी मुझे, उनके आत्मा में प्रार्थना करने की आवाज आती थी, उनकी आराधना की आवाज आती थी, और मैं बाहर बैठ जाती थी कब ये प्रार्थना से बाहर आएगी और मैं इसका अपनी स्टोरियां सुना के इनका दिमाग खपाऊंगी। ये मैं 96 की बात कर रही हूँ, 1900। लेकिन मैं ये कल सोच रही थी कि उन्हें किस बात ने इतना विश्वास दे दिया कि उन्होंने इतनी बड़ी बात मेरे भाई से बोल दी कि भाई मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, अब तुम्हारी बहन जो मेरे पास आ गई है, तुम्हारी बहन अब गलत मार्ग छोड़ देगी। ये आता है आश्वासन आपका प्रार्थना के जीवन से, कि जिस परमेश्वर से मैं मांग रही हूँ वो परमेश्वर इतना सामर्थी है कि इस गलत व्यक्ति को सही मार्ग पे ले आएगा। क्या आपके पास ये विश्वास है?
और अगर विश्वास है तो किस आधार पर है? क्या आपकी प्रार्थनाओं के आधार पर है या सिर्फ आपके ज्ञान के आधार पर है? और अगर ज्ञान के आधार पर है तो आप और मैं विफल होंगे ही होंगे, क्योंकि ज्ञान का आधार परमेश्वर नहीं है आपका और मेरा। हमारी प्रार्थनाओं के आधार पर हम लोगों को अंधकार से ज्योति की तरफ लेकर आते हैं, और मुझे विश्वास है उसकी प्रार्थनाओं का आधार मुझे अंधकार से ज्योति की तरफ लेकर आया। और ये बात मेरे भाई ने भी बोली और मैं भी आज बोलती हूँ कि उस व्यक्ति का एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। क्यों? जिसने आपको प्रभु के बारे में बताया, अगर उसने आपके लिए प्रार्थनाएं बोई है तो आप विश्वास से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर वो प्रार्थना नहीं करने वाला व्यक्ति है, 4-6 महीने, 2 साल, 1 साल, 5 साल आपको ला सकता है कलीसिया तक, लेकिन एक समय आप वापस जाएंगे ही जाएंगे। क्योंकि प्रार्थनाएं क्या है? परमेश्वर से उसके लिए जीवन मांगना है, परमेश्वर से उसके लिए बदलाव मांगना है, परमेश्वर से उसके लिए जीवन के अंधकार के बंधनों के टूटने की प्रार्थनाएं करना है, जिसे परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में करता है। तो यीशु मसीह का वचन हमने पढ़ा कि तेजों में ज्योति उन पर ना पहुंचे। जब आप कहीं पर भी हैं, चाहे आप घरों में हैं, मैं कहती हूँ दिल्ली बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ी आबादी है, 2 करोड़ से ज्यादा आबादी के लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं। लेकिन अगर आप प्रार्थना करने की शुरुआत करना चाहते हैं, आप व्यस्त भी हैं, आपको पता है, बहन माया आप भी अपने काम की जगह तक जाते हैं, बहन भूमि आप भी जाते हैं, सोनिया भी जाती है, जितने लोग काम करते हैं आप सभी एक ही रास्ते से जाते हैं, अलग रास्ते तो है नहीं, थोड़े बहुत अलग कभी कभी ट्रैफिक या रीजन से हो जाते हैं, ठीक है। मेरे पति भी डेली जाते हैं, मेरी बेटी को छोड़ने भी जाते हैं, लेने भी जाते हैं, मैं भी यहाँ से कलीसिया तक आती हूँ। कम से कम हम उसी समय को, जो जो लोग हमें दिखते हैं, जो जो इमारतें हमें दिखती हैं, जो जो हमें शॉप्स दिखती हैं, जो जो हमें इंस्टीट्यूट दिखते हैं, जो जो हमें कॉलेजेस दिखते हैं, क्या हम उस रास्ते को ही अपना प्रार्थना का समय नहीं बना सकते? क्या मुश्किल है ये करना? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन उस घर को छोड़ने से ऑफिस तक जाने में भी हमारा दिमाग बहुत से घर की बातों में और बहुत सी ऑफिस की बातों में इतना उलझा रहता है कि हम उस समय को भी प्रार्थना का समय नहीं बना पाते। मैं आपसे वो समय नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के, बच्चे का काम छोड़िए, ये छोड़िए, वो छोड़िए, नौकरियां छोड़िए और बैठ जाए। मैं आपसे वो मांग ही नहीं रही। मैं आपसे वो मांग रही हूँ जो आप कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, कि हम अपने आप को घर छोड़ते भी याद दिलाएं कि जब मैं घर छोड़ रही हूँ, मैं जब तक अपने काम की जगह पे नहीं पहुंचूंगी, मुझे जितने लोग दिखेंगे मैं उनके उद्धार की प्रार्थना करूंगी। मुझे जितनी बिल्डिंगे, जितने कॉलेज, स्कूल, जो कुछ दिखेगा, मैं उन सब के लिए, उस सब में काम करने वाले लोगों के लिए, रेडी वालों के लिए, फेरी वालों के लिए, आइसक्रीम बेचने वाले को, सब्जी बेचने वाले को, दूध प्रोवाइडर को, जो भी है, उन सब के लिए परमेश्वर से उद्धार की प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर इनको आज शैतान की बंधुआई से आजाद कर। जैसे मैंने लास्ट वीक आपसे कहा था कि मैं घर छोड़ती थी और सुंदरबान निकेतन तक जाती थी, मैंने उसी समय को प्रार्थना का समय बना दिया। स्कूल में बैठकर लंच टाइम पे मैं लोगों के साथ ना बैठकर मैं अलग बैठती थी और मैं उन जीवनों के लिए प्रार्थना करती थी। आगे फेवर मिला तो असेंबली के समय पे मैंने परमिशन ली और मैं अपने कमरे में बैठ जाती थी और मैं स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए उद्धार की प्रार्थना करती थी, जिसमें से बहन किरण और नेहा हमारे बीच में है। ये मेरी प्रार्थनाओं का फल है जिसे मैं आज देख पाती हूँ, और आज उसी तरीके से परमेश्वर मुझे वापस उसी प्रार्थना के जीवन में और आपको भी प्रार्थना के जीवन में वापस बुलाना है। आपकी प्रार्थनाओं का फल आपकी गोद में आएगा, शायद आपका प्रचार का फल उतना ना है जो आप देख चुके हैं इतने सालों में, कि आप बताते हैं लेकिन लोग नहीं मानना चाहते। जिस ऑफिस में हम रखे गए हैं, जिन लोगों के बीच में हम रखे गए हैं, कई बार हम लोगों को प्रभु के बारे में बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन हमारा ये है कि ये लोग तो इतने कट्टर हैं, ये कहाँ प्रभु को मानेंगे, इतनी पूजा करते हैं, इतना ये करते हैं, इतना वो करते हैं।
और हम उन लोगों के समान हैं जो यरीहो जो भेद लेने गए थे। भेद में उन्होंने क्या देखा? वहां के लोग इतने बड़े बड़े, लेकिन उन सब को बनाने वाले परमेश्वर कितना बड़ा है वो उस चीज को नहीं देख पाए। आज आप और मैं लोगों की कट्टरपन को देख सकते हैं, लोगों के अंधविश्वासों को देख सकते हैं, लोगों की गलत गलत चीजों को देख सकते हैं जो आपके और मेरे दायरे में रखे गए हैं, लेकिन क्या आप उनसे बड़े परमेश्वर को जानते हैं या नहीं जानते? क्या आपको और मुझे देख के कोई बोल सकता था कि हम यीशु मसीह को अपनाएंगे? अपने ही जीवन को देख लिया, आपने सोचा था आप यीशु को अपनाएंगे कभी? वो भी हमारी तरह ही लोग हैं, अंधकार में भटके हुए लोग, शैतानी शक्तियों के अधीनता में आज उनका जीवन शैतान ने बांध रखा है। जिस समय यरीहो की तरफ आगे बढ़े थे, राहाब वेश्या ने कुछ बातें बोली थी जासूसों को। ध्यान से उन बातों को सुनिए और समझिए कि आप और मैं कई बार लोगों के जीवन की बड़ी बड़ी कट्टरवादिता या गलत गलत बातों को देखकर परमेश्वर जो कर सकता है उस परमेश्वर को बहुत छोटा कर सकते हैं। उसने क्या बोला? यहोशू की पुस्तक 2 अध्याय उसका 9 पद, इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दे दिया है। उसने बोला, मुझे पक्का विश्वास है कि तुम लोग इस देश को, हमारे देश को ले लोगे, क्योंकि तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे लिए मिस्र से निकलते समय तुम्हारे सामने लाल सागर को सुखा दिया। तुम लोगों को सिय्योन की और नाम यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला, और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी का जी में ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी का भी परमेश्वर है। उसने कहा लाल सागर तो 40 साल पहले डिपार्ट हुआ था ना, जब वो लोग यहूदियों की तरफ आए तो 40 साल बीत गए थे। सहमत है ना मुझसे? लेकिन उसने बोला, मुझे तभी से पता है कि देश परमेश्वर तुम्हें दे देगा। हम लोग घबरा गए हैं क्योंकि इतने बड़े चमत्कार तुम्हारा परमेश्वर कर रहा है। वो तो स्वर्ग का भी परमेश्वर है और पृथ्वी का भी परमेश्वर है, और क्योंकि वो तुम्हारा परमेश्वर है इसलिए ये चीजें वो तुम्हें दे देगा। लेकिन ये लोग 40 साल डरे रहे उनसे, 40 साल तक हमला करने के बारे में सोच ही नहीं पाए, क्योंकि इनको वो बड़ी बड़ी बातें दिख रही थी। आज हम लोग भी प्रार्थनाओं में ना बैठने के कारण लोगों के जीवन की बड़ी बड़ी बातों से इतने ज्यादा प्रभावित रहते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते कि इनको भी परमेश्वर बचा सकता है क्या? इनको भी परमेश्वर के अंधकार से ज्योति में ला सकता है क्या परमेश्वर? क्योंकि आज हमें उनके रीति रिवाज दिखते हैं, उनके अपराध दिखते हैं, उनके लालच दिखते हैं, उनकी गलत रीतियां दिखती हैं, उनके गलत स्वभाव दिखते हैं, और हमें लगता है कि परमेश्वर इन्हें अंधकार में नहीं ला सकता। हमारा पड़ोस आज अविश्वासियों से भरा पड़ा है, हमारे स्कूल आज अविश्वासियों से भरे पड़े हैं, ऑफिस हमारे अविश्वासियों से भरे पड़े हैं, जहां जहां हम जाते हैं सारे अविश्वासी हैं, और हम उनकी बातों से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि उनको तो सुसमाचार सुनने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। हमें से कितने कह सकते हैं हमने अपने बॉस को सुसमाचार प्रचार किया है? बहुत बार आपने काम किया है, बहुत जगह आप काम छोड़ चुके हैं। क्यों? क्या आपको नहीं लगता आपके बॉस को प्रभु उद्धार के दर्शन में ला सकता है? क्या आपको अपना बॉस, उस बॉस से जो दुनिया का मालिक है, बड़ा लगता है? आज हमने उनको इतना बड़ा के परमेश्वर को बहुत छोटा कर दिया है। और अगर आपकी और मेरी दृष्टि में वो लोगों का स्थान, एजुकेशन या जो भी है, जिस वजह से भी आप उन्हें सुसमाचार प्रचार नहीं करते, उसका कारण ये है कि आपने अभी तक परमेश्वर के आगे उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया ही नहीं है। हम सेफ जोन में रहना चाहते हैं, इसलिए आसान प्रभु किसी को भेज दे, प्रभु किसी को भेज दे, प्रभु किसी को भेज दे, कोई और उन्हें प्रभु के बारे में बताए। लेकिन प्रभु ने तो मुझे और आपको रखा है उनके जीवन में।
प्रभु को किसी और को भेजना होता तो आपको क्यों रखते हैं उनकी और मेरे जीवन में। परमेश्वर हर एक क्षेत्र जिसमें आपको और मुझे लेके जाता है, हमसे उम्मीद करता है उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए और उन लोगों को सुसमाचार देने के लिए। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, ये युद्ध मांस और लहू का नहीं है कलीसिया। बिना प्रार्थनाओं के आप उनके जीवन से अंधकार के बंधनों को, जिस शैतान ने उन्हें पकड़ रखा है, उससे स्वतंत्र नहीं करा पाएंगे। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की आत्मा आप उनके बंधन आपको प्रकट करना शुरू करेगी। उनको शैतान की किन बातों ने पकड़ा है वो भी प्रकट करना शुरू करेगी। और जब समय आ जाएगा, परमेश्वर आपको वचन भी देगा, कहेगा जा आप बता, और तब आप बताएंगे और वो व्यक्ति उद्धार के दर्शन में आएगा। लेकिन बिना प्रार्थनाओं के ये संभव नहीं है, क्योंकि वेश्या ने कहा जिस दिन हमने सुना उसी दिन हमारा मन इस बात को समझ गया कि अब हमारा देश नहीं रहेगा। वही जगह थी जहां पहले भी गए थे, यही जगह थी यहाँ अब आए हैं, लेकिन अब उन्हें विश्वास है ये दीवारें गिरेगी। 7 दिन क्या किया? आराधना, प्रार्थना, प्रेयर वॉक जिसे हम कहते हैं। प्रेयर वॉक, चल के घूम के उन क्षेत्रों के लिए, जीवनों के लिए प्रार्थना करना। एक स्थान पे बैठ के कलीसिया के रूप में एक साथ मिलकर आत्माओं के लिए प्रार्थना करना। जैन चर्च पटेल नगर में, मैं किसी कलीसिया को ऊपर नहीं करती, लेकिन मुझे एक चीज उस कलीसिया की बहुत अच्छी लगती है। एक तो आराधना उस कलीसिया की बहुत अच्छी लगती है। दूसरा, आए दिन वो ऑनलाइन हो फिजिकल हो, दोनों रूप में अलाउ करते हैं और मिलकर पूरे दिल्ली के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरी कलीसिया मिलती है, ऑनलाइन से भी वो ऊपर रखते हैं, ऑफलाइन से भी ऊपर रखते हैं। लोग वहां पे दिखते हैं, हमें बैठे हुए प्रार्थनाएं करते हुए दिखते हैं, और पूरी दिल्ली के लिए वो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं। लेकिन मुझे दुख है, ना तो ऑनलाइन ना ऑफलाइन। वो 3 दिन करते हैं, 7 दिन करते हैं, 21 दिन करते हैं। हर आए दिन उनकी फास्टिंग प्रेयर, उनकी प्रार्थना, रिवाइवल प्रेयर। मैं देख के परमेश्वर के आगे इतना धन्यवाद करती हूँ ऐसी कलीसिया के लिए जो बेदारी को लाने के लिए त्याग करने को विवश है। आज प्राइस पे करने को तैयार है। आप वही चीज खरीद सकते हैं कलीसिया जिसको के पैसे आपके पास हो। जिसके पैसे आपके पास नहीं है वो चीज आप, दिल्ली सरकार ने बहुत सी बातें इंस्टॉलमेंट में, परमेश्वर का राज्य इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलता। परमेश्वर के राज्य में कीमत चुकानी पड़ती है किसी को लाने के लिए, और अगर कलीसिया वो कीमत नहीं चुकाएगी तो वो राज्य की कल्पना कर सकती है, राज्य को ला नहीं सकती। 2-4 लोगों को प्रभावित करके ले भी आए तो उन्हें ठहरा नहीं सकते आप कि वो मसीह में बने रहे, मसीह से भटके नहीं। आज कलीसिया में अगर प्रार्थना करने के लिए त्याग नहीं है, प्रार्थना करने का समर्पण नहीं है, गिना चुना समय ही अगर है, तो कलीसिया ज्यादा आत्मिक बातों में नहीं बढ़ पाएगी, लोगों को उद्धार के राज्य में नहीं ला पाएगी। सालों से आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, जब से आप प्रभु में आए तब से सुसमाचार प्रचार हो रहा है, सभी कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से आप कर रहे हैं, अपने अपने स्थानों पे आप कर रहे हैं, लोगों के लिए जा जाके प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें प्रभु के बारे में बता रहे हैं। लोग आ रहे हैं? कितने कहते हैं नहीं आ रहे? आपने कभी जानने की कोशिश की प्रभु मैं तो सबको, क्यों लोग नहीं आ रहे? क्योंकि प्रार्थनाओं में उनके बंधन तोड़ना सबसे पहले शुरू करना होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था, यीशु मसीह ने जब भीड़ों को देखा, लोगों के ऊपर तरस आया, उन्हें कहा ये ऐसे भेड़े हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है, उसने सबसे पहले क्या बोला? प्रार्थना करो। खेत के स्वामी के आगे बैठकर प्रार्थना करो, और वो अपने आप तय करेगा कि किसके द्वारा उन्हें उद्धार के दर्शन में लाना है। यीशु मसीह का वचन यूहन्ना 4 में ध्यान से पढ़िएगा। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें उन खेतों में भेजा है जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, किसी और ने परिश्रम किया। मैं हर बार कहती हूँ, आप और मैं जो यहाँ बैठे हैं, किसी और के परिश्रम की वजह से आज आप सुसमाचार को ग्रहण करके इस कलीसिया में बैठे हैं। क्योंकि न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने आपके लिए, जब आप अंधकार में थे, मैं अंधकार में थी, हमारे लिए प्रार्थना करी।
बोझ के साथ प्रार्थना करी, त्याग के साथ प्रार्थना करी, उपवास के साथ प्रार्थना करी, तब लोग अंधकार से ज्योति की तरफ आते हैं। सिर्फ मात्र प्रचार से कोई यीशु मसीह के पास नहीं आता। और जब तक कलीसिया मिलकर बेदारी के लिए प्रार्थना नहीं करेगी, उपवास के साथ प्रार्थना नहीं करेगी, त्याग के साथ प्रार्थना नहीं करेगी, समय निकालकर नहीं जुड़ेगी, तब तक बेदारी नहीं आएगी। हमारे कलीसिया में गिनती वहीं के वहीं बनी रहेगी। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, और जब मैं आपसे बोल रही हूँ तो यही बात मैं अपने आप से भी बोल रही हूँ। आप ये मत सोचिए पास्टर जी यहाँ खड़े होकर प्रचार करते हैं। मैं जो आपसे कह रही हूँ वो 100% मैं अपने आप से कह रही हूँ कि अगर मुझे इस कलीसिया में बढ़ोतरी देखनी है तो मुझे उपवास भी करना होगा, मुझे त्याग भी करना होगा, मुझे घंटों परमेश्वर के आगे बैठकर आत्माओं के लिए विनती करनी होगी, तब परमेश्वर लोगों को यहाँ लेकर आएगा। मिनटों में काम होता है जब प्रार्थनाओं की बेदारी होती है। वो सालों लग जाते हैं जब प्रार्थना की बेदारी के बिना काम होता है। ये 2025 में कलीसिया को तय करना है कि क्या सही में वो आज निजी प्रार्थना में अपने आप को ईमानदार करेगी, कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए अपने आप को ईमानदार करेगी, और अपने देश, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के लोग जो आज प्रभु में नहीं आए, उनके लिए त्याग के साथ प्रार्थना करने का समर्पण लेगी, और एक दिन नहीं, रोज का समर्पण लेगी। आपका और मेरा घर एक दिन संभाले से नहीं संभलता। आपको लगता है एक दिन संभालेंगे, पूरा घर संभाल लेंगे? आप रोज संभालते हैं, तब जाके घर संभलता है। और जब रोज नहीं संभाला जाता तो वो घर भी कूड़ेदान बन जाता है। लोगों का जीवन गलत बातों से भरता चला जा रहा है, भरता चला जा रहा है। परिवार के लोगों का जीवन गलत बातों से भरता चला जा रहा है, क्योंकि सफाई जो प्रार्थनाओं के द्वारा काम होना है वो हम नहीं कर रहे हैं। अच्छे से अच्छा प्रचार में और आप सुन सकते हैं, कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, थोड़े दिन इमोशनली स्टेयर अप होंगे, हिलेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, लेकिन अगर निजी नहीं है, मैं आपसे क्लियरली कहूँ, निजी अगर जीवन नहीं है तो आप सब बातें भूल जाएंगे। आप और मैं उसे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये खेत किसका है? मेरा नहीं है। ये दिल्ली का कोई भी व्यक्ति मेरा नहीं है, उस परमेश्वर का बनाया हुआ सृष्टि है। और अगर मेरे अंदर उस सृष्टिकर्ता के लिए ही प्यार नहीं है, उस सृष्टिकर्ता के प्रति ही समर्पण नहीं है, तो मैं किसी के प्रति समर्पण में ईमानदार नहीं रह पाऊंगी। तो सबसे पहले जरूरी है निजी प्रार्थना में अपने आप को सही करना। दूसरा कदम है विश्वासियों के लिए, जिन्हें आप देखते हैं उनके लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने का बोझ होना। और तीसरा कदम है ना बचाए गए लोगों के लिए, चाहे वो दिल्ली कह लीजिए, चाहे सिटी कह लीजिए, चाहे मोहल्ला कह लीजिए, चाहे रहने का स्थान कह लीजिए, उनके लिए प्रार्थना करना। आप प्रार्थना करेंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा परमेश्वर कैसे आपके जीवन का उपयोग कर जाएगा। ये प्रार्थना की शक्ति होती है। प्रार्थना में आत्मा का प्रवाह आपके जीवन के द्वारा दूसरे जीवन में जाकर काम करता है। जब आप आत्मा को अपने जीवन पे काम करने की सहमति देते हैं, तो ये आपका और मेरा चुनाव है कि क्या आप पहले कदम में ईमानदार होंगे, क्योंकि आपको पता है आपका पहला कदम ही डगमगा रहा है। निजी भी समर्पण में आज हम परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं है। थोड़े से काम आ जाते हैं, थोड़ी सी व्यस्तता। मैं आपसे फिर कहूंगी, जो मैं आपको कह रही हूँ वो मैं अपने आप को भी कह रही हूँ। थोड़ी सी व्यस्तता हमारे इमोशन से हमें अलग ले जाती है, परमेश्वर के वचन से हमें अलग ले जाती है। हम उस चीजों को नहीं अनुशासित करते, उन चीजों में रहना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं होना चाहते। प्रतिदिन जैसे तैसे करके हम निकल लेते हैं। पहले वहां से शुरुआत कीजिए, वहां से ईमानदार होंगे आप। विश्वासियों के लिए जो प्रार्थना है आपको दिखती है, परमेश्वर दिखाता है, उससे करना शुरू कीजिए, उससे आगे बढ़िए। मैंने आपको बोला प्रार्थना करने के लिए, देश के लिए प्रार्थना करने के लिए आपको बहुत, आप एक ही प्रण ले लीजिए कि अब से मैं जब भी अपने घर से बाहर जाऊंगी, जिन गलियों में, जिन चीजों के बीच में घूमूंगी, जो जो लोग दिखेंगे, मेरा एक काम है अपने आप को याद दिलाना, मैं यहाँ से वहां तक सिर्फ प्रार्थना करती ही जाऊंगी, सिर्फ प्रार्थना करता हुआ जाऊंगा। ये बहुत बड़ा समय नहीं लेगा, और डेली, क्योंकि आप तो डेली जा रहे हैं ना अपनी जॉब पे,
आप डेली कर सकते हैं इस चीज को। मेरे पति डेली जाते हैं इना को छोड़ने के लिए, वो डेली कर सकते हैं इस चीज को। मैं कलीसिया तक आने के लिए अगर डेली आती है, जहां पे भी मैं डेली करती हूँ, मैं अपने लिए जो तय करती हूँ कि मेरे बिल्डिंग में ऊपर नीचे बहुत लोग, दूध वाला आता है, फूल वाला आता है, मेड आती है, बहुत से लोग हैं जो डेली आते हैं। आपकी बिल्डिंग में भी होंगे। जब जब आपको उनकी आवाजें आती है, सुनाई देता हुआ है, आप तय कर लीजिए मैं साधना के लिए प्रार्थना करूंगा। जब तो मुझे इसकी आवाज आएगी, फेरी वाले आवाज लगाते हैं, सब्जी वाले, फ्रूट वाले, कोई मुश्किल नहीं है। जब आपके कानों में उनकी आवाज आती है, एक अलार्म बजा लीजिए कि उसके लिए प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर काम करेगा। आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर देखेगा और आपको उसका प्रतिफल देगा, क्योंकि यीशु ने कहा बोने वाला और काटने वाला और, लेकिन दोनों को प्रतिफल मिलेगा, ये बाइबल बताती है। तो आइए सब अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, और आप और मैं देख सकते हैं कि अभी क्या हम निजी में ही लड़खड़ा रहे हैं। तो निजी के लिए परमेश्वर के आगे पूरे मन से समर्पण दीजिए। परमेश्वर के लिए समय निकालना मुश्किल नहीं है, आप और मैं निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने साथ थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ती है। परमेश्वर से सहायता मांगी, प्रभु मैं जो आज निजी रूप से ही तेरे साथ बैठने में कमजोर हूं, परमेश्वर पहले मुझे अपने साथ रिश्ते को मजबूत करने का अनुग्रह दे, ताकि मैं दूसरा कदम जो तेरी कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करने का है पिता, उस कदम की तरफ भी आगे बढ़ सकूं। अगर आज आप फैसला लेते हैं कि हाँ मैं यहाँ से लेकर अपने काम की जगह तक प्रार्थना, या जब भी मैं बाहर निकलूंगा एक प्रण लूंगा, अपने आप को याद दिलाऊंगा कि मेरा काम यहाँ से अपने काम की जगह तक जाने का, चाहे मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, चाहे मैं कहीं भी जा रहा हूँ, जितने लोग, जितनी बिल्डिंगें मुझे दिखेगी, मैं तय करता हूँ मैं उनमें जो लोग रहते हैं, जो लोग काम करते हैं, जो फेरी वाला है, उनके लिए उद्धार की प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर से उनके छुटकारे के लिए विनती करूंगा, और डेली परमेश्वर जब जब मैं निकलूंगा ऐसा समर्पण करूंगा, ताकि मैं उस बेदारी को ला सकूं जिसे तू लाना चाहता है। यीशु ने कहा खेत के स्वामी से विनती करनी है और वो मजदूरों को भेज देगा। अगर आज आपका समर्पण परमेश्वर की इस बात की तरफ है कि हाँ प्रभु, आज मैं लोगों पे तरस तो दिखाता हूं, मुझे लगता है ये लोग परमेश्वर से भटके हुए लोग हैं, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं करता, और मैं तेरी इस बुलाहट को आज सुनना चाहता हूं जो तूने कहा खेत के स्वामी से विनती करो, और आज मैं उस खेत के स्वामी से विनती करने के लिए अपना समर्पण देना चाहता हूं कि वो अपने मजदूरों को भेजे, वो अपने तय किए हुए लोगों को, अपने तय किए हुए तरीकों को भेजे कि आज ये भटकी हुई भीड़ें अपने चरवाही की तरफ वापस लौट आए। अगर ऐसा समर्पण आप परमेश्वर को देना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के आगे खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं। अपने लिए प्रार्थना कीजिए जिस क्षेत्र में परमेश्वर ने आपसे बात की है, कि क्या आप वो यीशु के चेले बनेंगे जो खेत के स्वामी से आज इस नाश होते हुए जीवनों के लिए, समस्या में पड़े हुए जीवनों को, नशे में पड़े हुए लोग, बदवाई में पड़े हुए, झूठ में, लालच में, व्यभिचार में, गलत गलत चीजों में बंधे हुए लोगों के छुटकारे के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। यीशु ने भीड़ को देखा और बाइबल कहती है यीशु ने को तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की नाई थी जिनके कोई चरवाहा नहीं था, और उसने कहा खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, आज प्रार्थना करने वाले मजदूर भी बहुत थोड़े हैं। और यीशु ने कहा कि खेत के स्वामी से विनती करो कि उन खेतों को काटने के लिए मजदूर भेजे। इन खेतों की कटाई होने के लिए जिन बातों को होना जरूरी है, उन बातों के लिए प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थनाओं से परमेश्वर आज दिल्ली में, आपके पड़ोसियों में, आपके रहने के क्षेत्र में अपना बेदारी का काम, अपने छुटकारे का काम करेगा। आप परमेश्वर लोगों को आपके पास लेकर आएगा। आपको लोगों के पास शायद जाना भी ना पड़े,
क्योंकि परमेश्वर आपके दिलों में, आपकी प्रार्थनाओं में लोगों के लिए चिंता और बोझ और प्रेम को देखेगा और परमेश्वर ने आपके पास लेकर आएगा। चुनाव आपका है कि क्या आप परमेश्वर की इस बुलाहट को जो प्रार्थना करने की है लोगों के लिए, ताकि लोग अंधकार से शैतान के राज्य से परमेश्वर की ओर फिरे, यीशु मसीह में पापों की क्षमा का अनुभव प्राप्त करें, परमेश्वर के द्वारा जो पवित्रता आती है उस पवित्रता में वो सहभागी बने। क्या आप प्रार्थना करने का समर्पण लेंगे? क्या आप तय करेंगे परमेश्वर में आज मोबाइल को सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही उपयोग करूंगी या करूंगा, और बाकी हर बार जब मैं मोबाइल उठाऊंगा मैं अपने आप को याद दिलाऊंगा कि मुझे मोबाइल नहीं, प्रभु तेरे आगे विनतियां उठानी है। क्या ये समर्पण आप देंगे? क्योंकि आज बहुत समय हमारा मोबाइल लेता चला जा रहा है। आप और मैं इस मोबाइल को छोड़े, आज प्रार्थनाओं की आवाजों को उठाना शुरू करें, ताकि आप बेदारी को आज अपने कलीसिया में लोगों की गिनती को बढ़ते हुए देखें, अपने पड़ोसियों को उद्धार में आते हुए देखें, अपने रिश्तेदारों में परमेश्वर का राज्य देखें। क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास करने वाले के लिए वो सब कुछ करता है। वो कहता है तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। वचन कहता है मुझसे मांग तो मैं जाति जाति को, राष्ट्र राष्ट्र को देने को तैयार हूं। लेकिन वही बाइबल का परमेश्वर कहता है तुमने मांगा नहीं इसलिए तुम्हें मिला नहीं। और ये प्रार्थना 1 या 2 दिन की नहीं, निरंतर प्रार्थना करनी जब तक आपको मिल नहीं जाता। परमेश्वर करेगा जब आप परमेश्वर पे विश्वास करके प्रार्थना करेंगे। सीखी तेरी अंदर आओ, सीखी तेरी अंदर आओ। आइए 1 मिनट का समय लेंगे, अपने लिए प्रार्थना करेंगे और फिर हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सीखी तेरी अंदर आओ, सीखी तेरी अंदर आओ, सीखी तेरी अंदर आओ, बाबा 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 बड़ी अंदर आओ, सीखी तेरी अंदर आओ, सीखी तेरी अंदर आओ, बाबा बाबा बड़ी अंदर आओ, सीखी तेरी अंदर आओ, सीखी तेरी अंदर आओ, सीखी तेरी अंदर आओ, सीला ला 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 बाबा 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 बड़ी अंदर आओ, सीखी तेरी अंदर आओ, सीखी तेरी अंदर आओ, सला ला ला बाबा बाबा बड़ी अंदर आओ, सीखी तेरी अंदर आओ, सीखा अंदर आओ, सीखी तेरी अंदर आओ, सीला ला बाबा 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 बड़ी अंदर आओ, सीखी तेरी अंदर आओ, सीखी तेरी अंदर आओ। सच्चे जीवित पिता, आज आपसे दया मांगते हैं पिता, हमें वो डाली बनाइए प्रभु जो निरंतर आपसे जुड़ी रहती है पिता। बार बार आपसे भटक जाने वाले स्वभाव से प्रभु मुझे और कलीसिया को स्वतंत्र कीजिए मेरे पिता। आज आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हमें निरंतर प्रार्थना करने का बोझ आप दीजिए मेरे पिता। जिस बुलाहट में आपने हमें स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ बुलाया है पिता, बिठाया है पिता, आज हमें भी वो बैठने का अनुग्रह दीजिए मेरे पिता। आज मैं अपने लिए कलीसिया के लिए प्रभु निजी प्रार्थना की मजबूती मांगती हूँ मेरे पिता। हमें निजी रूप से आप पर निर्भर होकर बनने वाली एक दाखलता बनाइए पिता परमेश्वर, एक डाली बनाइए प्रभु जो रोज आपसे जुड़ती है, रोज आपसे ताकत, रोज आपसे बल, रोज आपसे शक्ति, रोज आपसे अनुग्रह प्राप्त करती है पिता। आज खुद को और अपने परिवार को संभालने का पिता परमेश्वर, आज अपने कलीसिया के लिए लोगों का प्रार्थना करने का बोझ पवित्र आत्मा हमें दीजिए मेरे पिता, ताकि प्रभु आपका वचन कहता है जिस भाई को तू देखता है यदि तू उससे प्रेम नहीं रख सकता तो जिसे आप तूने नहीं देखा तो उससे कैसे प्रेम रख पाएगा। आज प्रभु हम जो भाई बहन कलीसिया में देखते हैं प्रभु, उनकी समस्याओं को देखते हैं पिता, आज उनके लिए प्रार्थना में बैठने का बोझ हमें प्रदान कीजिए मेरे पिता। आज मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना मांगती हूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आज हमारे पड़ोस में, हमारी बिल्डिंगों में, हमारे रहने के क्षेत्र में, हमारे रिश्तेदारों में हो पिता परमेश्वर, आज हमें उनके लिए आपके तब बैठ कर उनके उद्धार के लिए विनती करने में मदद कीजिए पिता। आज आपने हमें सिखाया हम कैसे उस घर को लूट सकते हैं, जब तक जिसने उसे बंधुआ बनाया है हम उसे बांध नहीं लेते पिता परमेश्वर। आज हमें वो बातें दिखाइए पवित्र प्रभु जी कि किन बातों ने आज हमारे परिवारों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे जान पहचान के दायरे को, हमारी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को आज बांध रखा है। वो प्रभु आज शैतानी शक्तियों का गढ़ प्रभु हमें प्रकट कीजिए जब हम आपके साथ बैठते हैं पिता।
ताकि आपकी सहायता से हम उन्हें बांधे पिता परमेश्वर और उन लोगों को स्वतंत्र करा पाए जिन्होंने उन्हें बंदी बना रखा है मेरे पिता। आज प्रभु हम आपसे इस और मदद और सहायता मांगते हैं। आए पवित्र आत्मा हम सभी को यह अनुग्रह दीजिए पिता कि आज जब भी हम अपने घरों को छोड़ते हैं, अपने कामों के स्थान तक पहुंचते हैं पिता, उस बीच में प्रभु हम प्रार्थना करने का समर्पण दे पाए पिता। लोगों के लिए प्रभु, आज ऑफिस के लिए, स्कूलों के लिए, कॉलेजेस के लिए, अस्पतालों के लिए पिता, जो जो हमें दिखाई पड़ते हैं पिता, उन सभी के लिए आज हम आपसे उद्धार की विनती करें पिता, ताकि आप अपने मजदूरों को उन तक भेजकर उनका उद्धार करें पिता परमेश्वर। आज प्रभु मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु आज ये प्रार्थना करने का बोझ मांगते हैं। हमें कलीसिया के रूप में प्रभु आज बाइबल के लिए प्रार्थना करने का, एक साथ मिलकर प्रार्थना करने का, कलीसिया में आकर प्रार्थना करने का पिता परमेश्वर, उपवास के साथ जुड़कर प्रभु आज प्रार्थना करने का बोझ और इच्छा भी दीजिए पिता परमेश्वर। जैसे हम संसारी कामों के लिए नौकरियों से छुट्टी लेते हैं प्रभु, आज हम आपके राज्य को बढ़ाने के लिए भी पिता आज छुट्टी लेकर आपके चरणों में बैठने का समर्पण ले पाए पिता। ऐसी आत्मिक बेदारी को पवित्र आत्मा आज मुझ में और कलीसिया में उठे लिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आपके द्वारा वो बेदारी आने वाली बने पिता। आज मैं कलीसिया के लिए प्रभु बेदारी का मन मांगती हूँ पिता। आज आप में जागृति यीशु के नाम से मुझ में और कलीसिया में उतरने वाली बने पिता परमेश्वर। आज आप में ठंडापन यीशु के नाम से मुझसे और कलीसिया से हटने वाला बने पिता। प्रभु आज जैसे तैसे जीवन को जीने वाले स्वभाव से हमें स्वतंत्र कीजिए पिता परमेश्वर, और खुद के प्रति और दूसरों के प्रति समर्पण के लिए बढ़ने में मदद कीजिए पिता, ताकि प्रभु हम आपके राज्य को बढ़ते हुए देखें मेरे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु हम अपने लिए ऑनलाइन के माध्यम से भी और कलीसिया के लिए प्रभु आपसे मदद और सहायता मांगते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए इस समय अपने मन को प्रभु भोज के लिए तैयार करेंगे। आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में ऑनलाइन के माध्यम से। जो हमारे भाई बहन एकत्रित हैं उनका भी स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी तरीके से आप हर इतवार को 10 बजे हमारे साथ जुड़ते रहें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। Thank you, Jesus. Before we go into the communion, इससे पहले कि हम प्रभु की मेज में शामिल हो, let us turn our Bibles to 1 Corinthians chapter 11. पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय इस समय हम निकालेंगे। We'll be reading from verse 23 to verse 32. 23 से लेकर हम 32 वचन तक यहाँ पे पढ़ेंगे। And as we are reading this word, let us understand what God's plan is for the communion. और वचन पढ़ते हुए ध्यान दें कि प्रभु बोझ लेते हुए परमेश्वर क्या बातों को हमसे बोलता है और किन बातों के साथ वो चाहता है हम उसकी मेज में शामिल हो। So let's turn our Bibles to 1 Corinthians 11 पहला कुरिन्थियों 23 onwards. 11 अध्याय 23 से मैं पढ़ने जा रही हूँ। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इससे जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए हुए प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए।
क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वे इसके खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को ठीक से जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। आमीन। Amen. So, purpose of communion is remembering what the Lord has done for each and every one of us. उद्देश्य प्रभु की मेज में शामिल होने का ये है कि हम याद करें कि आज से 2000 साल पूर्व यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए क्या कार्य किया था। When we remember the price that He has paid, अगर आप और मैं ध्यान देते हैं कि क्या कीमत चुकाई गई है मेरे और आपके पापों के जीवन से छुटकारे के लिए, we understand what kind of life we should live. तो हमें समझ में आता है कि हमें किस तरीके के जीवन को जीने की आवश्यकता है। And Word of God specifically says that every man examine himself before partaking in his communion. और यहाँ लिखा है हर एक व्यक्ति अपने आप को जांच ले इससे पहले कि रोटी और प्याले में से पिए। That means we cannot take this communion casually or ritually. इसलिए इस प्रभु भोज को एक रिवाज के रूप में ना लेकर हम सभी इससे पहले की मेज में शामिल हो अपने आप को जांचें। ये परमेश्वर का वचन बार बार हर बार प्रभु भोज के रूप से पहले हमसे निवेदन। Because Word of God specifically says if a person takes it in an unworthy manner, he is bringing judgment of God upon himself. क्योंकि 29 वचन कहता है जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह और बलिदान को ना पहचाने वे इसके खाने और पीने से अपने ऊपर दंड ले आता है। We have to think about what God has done for us on the cross. हमें अच्छी तरीके से पूरी समझ के साथ ये समझने की आवश्यकता है कि क्रूस पर यीशु मसीह ने मानव जाति के पापों के लिए क्या कार्य किया है। And then we have to examine our lives whether I am living worthy of that sacrifice. और फिर मुझे अपने जीवन को देखना है कि क्या मैं उस बलिदान के अनुसार अपने जीवन को जी रहा हूँ। What makes us unworthy of Lord's आज प्रभु के sacrifice? साथ उसके रिश्ते के साथ जुड़ते हुए उसके मेल में जुड़ते हुए क्या बातें आज मुझे उसके आगे शर्मिंदा करके खड़ा कर देती हैं या उसके आगे योग्य नहीं ठहराती। Every unrepented sin makes me unworthy of Lord's table. कोई भी पाप जो मुझे पता है मैं कर रही हूँ और मैं प्रभु के आगे उसे नहीं मानती हूँ तो ये प्रभु के आगे मुझे गलत ठहरा देता है। Every unforgiveness makes me unworthy of Lord's अगर table. मैं किसी को माफ नहीं कर रही तो ये नाम माफी देना भी मेरे को प्रभु के आगे गलत ठहरा देता है। Because Word of God says specifically that if a man does not forgive his brother from his heart, his heavenly Father will not forgive his क्योंकि sins. यीशु मसीह ने खुद कहा कि अगर तुम किसी को दिल से क्षमा नहीं करते हो तो परमेश्वर भी तुम्हारे गुनाहों को क्षमा नहीं करता है। Third thing that makes us unworthy is the addictions that we have in our physical body that is destroying our body. और तीसरी बात हमारी देह से जुड़ी हुई है कि हमारी देह जो प्रभु का मंदिर है हम किसी भी ऐसी लत में है जिससे हम इस देह को नुकसान पहुंचाते हैं। सिर्फ नशीली चीजें नहीं, खाने पीने में कोई भी ऐसी हमारी आदत जिससे हमें पता है हमारे शरीर का नुकसान होगा और फिर भी हम उस आदत को नहीं छोड़ते। Because 1 Corinthians 3 verse 16 says, do you not know that your body is a temple of Holy Spirit? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और प्रभु उसमें रहता और वास करता है। This is God-made temple that is given to you and me to take care of. ये परमेश्वर का जो हमारा शरीर है वो परमेश्वर के दिया हुआ हमारा उसका मंदिर है जिसमें वो रहने का चुनाव करता है। Anyone knowingly destroying this body, God will destroy that person. यीशु मसीह का वचन कहता है जो जानते बूझते कि ये प्रभु की देह है, मुझे इसको सही रखना है, इसके अंदर सही चीजों को डालना है, लेकिन फिर भी खराब चीजों को डालता है तो परमेश्वर खुद उसको नाश करता है। So if we are struggling with any unforgiveness, any unrepented sin or any addictions, it's time to make ourselves इसलिए आज right प्रभु before की God. मेज में आने से पहले अगर हम संघर्ष कर रहे हैं किसी को माफ करने में, किसी पाप को छोड़ने में या किसी आदत को जो खाने पीने से जुड़ी है उसको छोड़ने में, तो हम अपने आप को उस क्षेत्र में सही करते हुए परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सही करते हुए प्रभु की मेज में शामिल हो। So let's
take this time to examine ourselves. तो आइए कुछ क्षण लेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे, पवित्र आत्मा से सहायता मांगेंगे कि वो मुझे और आपको जांचे और इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई या जो भी बातें परमेश्वर की मेज में आज हमें गलत ठहराती हैं, उन बातों को हम पे प्रकट करें। Let's say, like David said, "Search me, O God." जैसे दाऊद ने कहा परमेश्वर से कि परमेश्वर तू मुझे जांच। Let your spirit examine परमेश्वर तेरी आत्मा मुझे जांचने वाली बने। my heart, my thoughts, my lifestyle. मेरा जीवन शैली, मेरा मन, मेरे विचार, मेरी इच्छाएं, इन सबको पवित्र आत्मा तू जांच। Is there any wickedness in me? आज कुछ इन सब में कहीं भी कोई भी दुष्टता, कोई भी अधर्म, कोई भी पाप अगर पाया जाता है, Is there any unforgiveness in me? कोई नामाफी अगर परमेश्वर मुझ में देखता है, Is there any addiction कोई लत या खाने पीने की गलत आदत परमेश्वर मुझ में देखता है, that is destroying my physical? जिससे मुझे पता है कि परमेश्वर मैं अपनी देह को नुकसान पहुंचाऊंगा, खराब करूंगा, बीमार करूंगा, कमजोर करूंगा या गलत बातों से भरूंगा। It's time to come before the Lord. ये समय है परमेश्वर के आगे खड़े होने का, Say, Lord, help me. ये कहने का परमेश्वर मेरी मदद कर। I want to repent from every sin in my life. परमेश्वर में हर एक पाप जो मेरे जीवन में आज भी विद्यमान है उसकी क्षमा मांगकर, उसका पश्चाताप करके उन्हें छोड़ना चाहता हूँ। I want to forgive those who hurted me as you have forgiven me. जैसे तूने मेरी गुनाहों को क्षमा किया है प्रभु, आज मैं भी हर वो व्यक्ति जो जाने अनजाने मेरे खिलाफ बोल के, काम के द्वारा, शब्दों के द्वारा अभी या बीते हुए समय पे जीवित है या मर चुके हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति के गुनाहों को आज क्षमा करने का चुनाव करता हूँ। Help me to come out of the addictions of my life. खाने पीने के क्षेत्र में जहाँ जहाँ मैं गलत हूँ, आदतों को आज प्रभु पश्चाताप करके माफी मांग के छोड़ने का, उन छोड़ी हुई बातों को फिर ना फिरने का प्रभु I चुनाव want करता to treat my body as a temple, O Lord. आज मैं अपने शरीर को तेरे मंदिर के रूप में प्रभु आज उसको साफ, उसको सही, उसको स्वस्थ रखने का और खाने पीने की आदतों को सही करने का चुनाव करता हूँ। Help my thoughts to be holy, O Lord. आज मेरे विचारों को भी मैं पवित्र रखने का प्रभु आज समर्पण करता Help my desires to be holy, O मेरी Lord. इच्छाओं को भी मैं पवित्र रखने का प्रभु आज समर्पण करता हूँ मेरे पिता। Help my body to be holy, Lord. मेरे शरीर को भी मैं पवित्र रखने का समर्पण देता हूँ पिता। Lord, we thank you for your blood, your body, your sacrifice, your stripes on the cross. धन्यवाद पिता, आपके लहू का, आपकी देह का, आपके कोड़ों का जिससे हम चंगे होते हैं पिता। We pray, Lord, हम प्रार्थना करते हैं पिता, as we partake in this communion, Lord, जैसे हम आपकी मेज में आज प्याले और रोटी में सहभागी होने जा रहे हैं, cleanse us. हमें साफ कीजिए पिता, Forgive us of our sins, Lord. हमारे पापों को क्षमा कीजिए पिता, Heal our physical bodies, Lord. हमारे शरीरों को आज जहाँ जहाँ बीमार है, तकलीफ में है, दर्द में, यीशु के नाम से छूकर चंगा कीजिए। Set us free in our thoughtful life, Lord. हमारे विचारों के जीवन में जो कुछ गलत है उससे हमें स्वतंत्र कीजिए। Set us free from wrong desires. गलत इच्छाओं से यीशु के नाम से हमें छुटकारा दीजिए। Set us free from the greed of our lives. हमारे जीवन के लालच के क्षेत्रों से हमें स्वतंत्र कीजिए पिता। Set us free so that we may freely worship you, Lord. हमें स्वतंत्र कर ताकि हम स्वतंत्र होकर तेरी आराधना करें पिता। Thank you, Father God. धन्यवाद पिता जी, Give you glory, honor, and praise. यीशु के नाम को महिमा, आदर और सम्मान देते हुए Thank you that you are a healer. धन्यवाद प्रभु, आप हमारे चंगा करने वाले Thank परमेश्वर you that you are a sanctifier. Lord. धन्यवाद, आप हमें पवित्र करने वाले परमेश्वर हैं पिता। Thank you, Jesus, धन्यवाद प्रभु यीशु, that you are a forgiving God. कि आप माफ करने वाले, क्षमा करने वाले, दया करने वाले परमेश्वर हैं। Thank you, Father God. धन्यवाद प्रभु यीशु, In Jesus' most powerful and victorious. प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में हम कलीसिया प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन। इस समय पास्टर प्रभु भोज के साथ आगे रहेंगे। आप में से जो लेने वाले हैं वो लेकर अपने स्थानों पे खड़े होंगे या बैठेंगे। प्याले और रोटी के लिए हम प्रार्थना करेंगे और फिर एक साथ प्रभु की बीच में हम